हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में हम आपको वो अधिकार, वो सेक्शंस, वो नियम कानून आपको बताने वाले हैं जिसका 100% आपका कब्जा हटेगा। मात्र यही समाधान है। ठीक है, कई लोग परेशान हो गए होंगे, तो चलिए आज हम आपको सारा कुछ बताते हैं साथियों। ठीक है, और देखिए साथियों, यदि आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी राय लेना चाहते हैं, किसी मैटर में बेहतर सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, ये फीस है। ठीक है, देखिए साथियों, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कब्जा हटवाने के लिए कई कानून हैं। ठीक है, अब मैं बार बार इस पे चर्चा नहीं करूंगा। जिन लोगों ने मेरी ई बुक ली है, ठीक है, ध्यान रहे, ये कोड ड्राफ्टिंग ई बुक से ही मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक नंबर 20 है। तो जिन लोगों ने ई बुक लिया है वो टॉपिक नंबर 20 देखें। ठीक है ना, आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, इधर उधर हो गए। ठीक है ना, तो वो आपका मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा कब्जाधारी की बेदखली। ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें कई चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे स्टे एप्लीकेशन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए। ठीक है, कब्जा हटवाने नियम प्रक्रिया क्या है। ठीक है, ज़मीन का बंटवारा क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप ये ई बुक ले सकते हैं। इसमें आपको कई जानकारी मिलती हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन विवाद है, तो सीआरपीसी 145 के बारे में मिलेगा। फिर सीआरपीसी 145 का नोटिस कैसे बना है, पूरा ड्राफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये सारे टॉपिक मिलेंगे। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं और ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, देखो साथियों, हम बात जो है आज 134 पे करेंगे, बेदखली। देखिए साथियों, ये बेदखली की प्रक्रिया जो है वो ध्यान रहे कृषि भूमि पर लागू होगी। ध्यान रहे, कृषि या कोई भूखंड लिया है आपने तो उस पर भी लागू होगी। प्लॉट्स भी जिन्हें मान सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कई चीज़ें हैं, कई लोग सेक्शन 20 डाल के हटवा सकते हैं अगर पड़ोसी से खातर ने कब्जा किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सह खातेदार भाई या परिवार का परेशान कर रहा है तो 116 117 से आप हटा सकते हैं कब्जा। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए कोई जबरन दबंग रातों रात कब्जा करना चाहता है तो 164 165 की कार्रवाई करो। देखिए साथियों, आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन भी ले सकते हैं कि भाई हमें किस किस तरीके से, किसके अकॉर्डिंग, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे जाना चाहिए जो मुझे बेहतर राय मिले। ठीक है, बेहतर रिजल्ट मिले उसका। ठीक है ना, सेक्शन मैंने आपको कई बता दिए। ठीक है, अब अगर कृषि भूमि है और कृषि भूमि का कोई भूखंड है, तो ऐसी कंडीशन में कोई कब्जा करके बैठा है, ना पड़ोसी सह खातेदार है, ना कोई अन्य है, कब्जा करके बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में पुराना से पुराना कब्जा है तो आप धारा 134 यूपीआरसी में बेदखली करवाएं। ठीक है ना। देखिए साथियों, अगर आप सेक्शन 24 में जाते, कई सेक्शन 24, देखिए मैं सबसे बढ़िया आपको बता दूं, अगर आपका कोई ऐसा मैटर हो है तो देखिए, एडवोकेट को बैठ के अच्छे से समझना चाहिए कि ये मैटर किसके क्षेत्राधिकार में आता है और हम किस सेक्शन में कार्रवाई शुरू करें। यही एक बेहतर एडवोकेट की पहचान है। ठीक है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर एडवाइस से क्या काम हो जाएगा। भाई एडवाइस अगर सही सेक्शन की मिल गई, आपको सही एडवाइस मिल गई तो काम हो ही जाता है। ठीक है ना, तो देखो, कहने का मतलब आप कुछ चीज़ें नहीं सीख पाते तो आप अच्छे विशेषज्ञ द्वारा राय लें अपना। ठीक है, 2-3 लोगों से राय लें। अब हमारा इसमें क्या है कि अगर कृषि जमीन पे, कृषि जमीन के भूखंड पे कोई कब्जा करके बैठा है, पुराना कब्जा करके बैठा है, हट नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 134 करें। धारा 134 में बेदखली तो होगी, साथ में नुकसानी दर भी मिलेगी। ठीक है, ये सब हमारी ई बुक में दिया गया है। ठीक है ना। अब क्या कहता है एक सेक्शन, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। जहां कोई व्यक्ति तत्समय उपबंधों के अन्यथा मान लीजिए ऐसे भूमिधर या उसकी सहमति के बिना, जो उसका मालिक है उसकी सहमति के बिना उसकी जोत धृत या अंश किसी पर जो कब्जा लेता है, और ऐसी मान लीजिए आसामी, जो भी भूमिधर या आसामी है वो बेदखली का वाद लाता है, तो उसे दायी करना होगा और नुकसानी दर भी देना होगा। नियम तो है भाई, नुकसानी दर आपको मिलेगा जमीन का लगभग 10 से 5%। जैसे आपकी 1 लाख की जमीन है
तो प्रति वर्ष उसका 10% या 5%, ठीक है, कम से कम 5%, अधिकतम 10% ही मिल सकता है। यानी कि 1 लाख की ज़मीन है, 1 साल किसी ने कब्जा किया तो उसका कंपनसेशन आपको मिलेगा 10,000 रुपये, यानी कि 10%। अब 1 लाख की ज़मीन पे कोई 10 साल से कब्जा है तो 1 लाख ही रुपया बन सकता है, 50,000 भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपके अधिकारियों के ऊपर, लेकिन 5% से कम नहीं कर सकते, ऐसा नियमावली 127 कहती है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, आप में और मुझ में अंतर होता है। मुझ में ये अंतर है कि भाई मान लीजिए मैं 15 सालों से देखता हूँ, प्रतिदिन नए नए रूलिंगें, नए नए मान लीजिए अपडेट्स, और तमाम किताबें पढ़ दी हैं, तमाम केस लड़े हैं, तो हमको ये पता चलता है कि आपका मैटर किस सेक्शन में जाना चाहिए। और अच्छा वकील वही है जो आपके मैटर को गहराई से समझे और समझने के बाद उसकी प्रक्रिया चालू करे। मैंने देखा है कई बार कि भाई ज़मीन जाना चाहिए, मैटर आपका जाना चाहिए भाई आवासी में, सिविल में, और डाल दिया रेवेन्यू में, जाना चाहिए रेवेन्यू में, डाल दिया सिविल में, तो केस हार जाते हैं। जाना चाहिए मेड़बंदी में, डाल दिया बंटवारे में, जाना चाहिए बंटवारे में, डाल दिया मेड़बंदी में, ठीक है। ये एडवोकेट की गलती है, सब आप थोड़ी नहीं समझ लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है भाई आपको समझाने की कि आप बेहतर रिजल्ट कैसे लें। बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं, सीनियर नहीं बता रहे हैं, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी भाई कौन सा केस किस में चलेगा, वाद पत्र के नियम क्या है, न्यायालय चयन कैसे करते हैं हम लोग, मूल्यांकन क्या होता है, अनुतोष, धनाधिकारिकता, इतनी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ठीक है। और ओनली इतने में, ठीक है जी।